भाइयों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। I hope you are doing well and you are happy. मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। First of all, I want to thank God because God gave me to opportunity through our teacher. सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे एक अवसर दिया मेरे टीचर के माध्यम से। As well as I want to thank you because you are sitting here for hearing the word of God. और साथ ही साथ मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हैं। And today I want to proclaim the word of God what I learned from the Bible. मैं आज ये घोषणा करना चाहूँगा कि आज मैं क्या सीखा, मैं आपके सामने उसको मैं घोषणा करना चाहूँगा। I greet you all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ who created heaven and earth. उस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Today I want to inform Bible verses from the book of 2 Kings chapter 18. मैं आज का जो हमारा जो मनन का अध्ययन है वह है दूसरा राजा अध्याय 18। And today's topic name is do not fear, God is still control. मत डरे क्योंकि परमेश्वर अभी तक संभालता है और परमेश्वर सभी को कंट्रोल करता है दिन में। Today's topic do not fear, God is still control everything. ना डरे क्योंकि परमेश्वर हर वस्तु का और हर व्यक्ति को परमेश्वर संभालता है। And today I want to inform the two kings. One of the name Hezekiah or second name Sennacherib. मैं आज आपके बीच में दो राजाओं के बारे में बताऊंगा। पहले हिजकिय्याह और दूसरा है Sennacherib. सनाकरीब करके एक राजा है, उनके बारे में बताना चाहूँगा। I hope you know that this story. मैं आशा करता हूँ कि उनकी स्टोरियों को, उनकी कहानियों को आप अच्छे से जानते हैं। Hezekiah is king of Judah. जो हिजकिय्याह है वह यहूदा का राजा है। And the second one king named Sennacherib. वो जो दूसरा राजा है उसका नाम सेनाकरीब करके है। I read these verses many days ago, but I did not find the name of Sennacherib. मैंने बहुत सारे वचन को पढ़ा लेकिन जो राजा का नाम है उस नाम को मुझे नहीं मिला। When I was preparing the sermon, that time I found this name. I found this name. जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तब मुझे वह नाम मुझे मिला। And the Sennacherib is king of Assyria. और जो राजा है वह असूर का राजा है। And he was a powerful king, and he is the greatest king in the all the countries. वो बहुत एक महान और बहुत शक्तिशाली राजा है उन दिनों में। And he said like that we can see the story of Goliath. हम देख सकते हैं कि उस प्रकार से था जिस प्रकार से हम दाऊद और गोलियत की कहानी में देख सकते हैं। That time the Goliath said who can fight with me and who can win. जैसे हम देख सकते हैं गोलियत की कहानी में गोलियत अपने आप को बोलता है कि कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आएगा और कौन मुझसे जीतेगा करके वह एक चुनौती देता है। Same thing here. Sennacherib said to the king of Judah. उसी तरह हम जैसे असूर का राजा जो सेनाकरी है वह यहूदा के राजा हिजकिय्याह को वह चुनौती देता है। When the Hezekiah became a king, he was old 25 years. When the Hezekiah became a king, at that time he was old 25 years. जब हिजकिय्याह राजा बना तब वह जो अशूर का जो राजा सेनाकरी है वह कुछ 25 साल का था। Means it means he is a young boy. इसका मतलब यह है कि 25 साल का मतलब एक जवान व्यक्ति है। And he began to resign, and he resigned at 29 years. वह राजा बना और उसने 29 वर्ष तक राज्य किया। Means to this 25 and 29 both are we can see the we can count that 54 years he lived in the ये जब हम पूरे उसके वर्ष को यदि हम जोड़ के देखेंगे तो उसने
59 वर्ष तक कुछ उसने राज्य किए। And he didn't find that 54 years he lived, but I counted the 25 years and 29. मैंने यहाँ पे बाइबल में तो नहीं लिखा गया कि वह कितने साल जिया, लेकिन मैंने उन दोनों नंबर्स को मैंने मिला के जोड़ा, तब मुझे ये आंसर मिला। And his mother's named Abi, the daughter of Zechariah. वो जो उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। And we can see the story of, and you know that he is a good king in the Judah. हम सब जानते हैं कि जो हिजकिय्याह है वह यहूदा राजा में एक अच्छा किंग है। No one is a king like Hezekiah before and after. उसके बाद या उससे पहले ऐसा यहूदा में कोई राजा ना हुआ जो हिजकिय्याह के समान था। And all these things said in, written in the Bible. यह सब बातें बाइबल में लिखी गई I है। am not saying according to my will, ये मेरी इच्छा के नहीं, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। but the Bible says that he is a good king in the Judah before the Lord. लेकिन बाइबल यह बताती है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में यहूदा का राजा हिजकिय्याह एक अच्छा व्यक्ति था। And many kings did wrong thing, and he made idols, and he put on the high places idols. कई ऐसे राजा हुए, उन्होंने बहुत सारे परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम किए, उन्होंने वेदियों को गिरा दिया, बहुत सारे घिनौने कार्य किए। But this verses, somebody read chapter 18 verse 4. आप में से कोई पढ़िए 18 का 4। He removed the high place and broke the pillar and cut down the Asherah, and he broke in pieces the bones serpents and Moses had made, for until those days the people of Israel had made offering to eat. It was called Nehushtan. We can see these verses inform that what is the wrong thing before the Lord. He removed all the idols and what the people made and put on the high places. या जब हम 18 के 4 में पढ़ते तो हमें ये समझ आता है कि जो वस्तु परमेश्वर की दृष्टि में घिनौनी थी, वह सारी वस्तुएं हिजकिय्याह राजा के द्वारा वहां हटाई जाती है। And also he removed that Moses had made the serpent's idol. वो भी उसने हटाया, जो मूसा के द्वारा जो सांप का बना हुआ था उसको भी उसने हटाया। Why he removed the serpent's idol? क्यों हिजकिय्याह ने जो सांप की मूर्ति उसने हटाई? This serpents, this idols made by Moses, then why he removed it? मेरा एक सवाल है कि ये जो मूर्ति है, जो सांप की मूर्ति है, वह मूसा के द्वारा बनाई गई थी, फिर हिजकिय्याह ने उसको क्यों हटाया? Because if he did not remove the idol of serpent, then all the people of Judah, they worshipped him. यदि हिजकिय्याह राजा उस सांप की मूर्ति को नहीं हटाता, तो जो इजराइल के लोग हैं उसे पूजा करने लग जाते। That's why he removed all these things. उसका यही कारण है कि उसने इस मूर्ति को हटाया। And he did what is the right thing before the Lord. उसने वो बातें किया जो परमेश्वर की दृष्टि में खरी है। And he removed what is the wrong thing before the Lord. उसने वो वस्तुएं उसने हटा दी जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौनी है। And somebody read chapter 18 verse 5. आप में से कोई पढ़िए 18 का 5। In the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, none among those who were before him. And somebody reads verses 7. And the Lord was with him wherever he went out. He prospered. He built against the king of Assyria and would not serve him. Here we can see that no one is like a king of Judah. No one is like Hezekiah, king of Judah, before and after. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहूदा में ऐसा कोई राजा ना हुआ जो हिजकिय्याह के समान था, ना पहले ना बाद में। And also this 7 verses said that inform that God is always with him.
और यहाँ पे जब हम 18 का 7 पढ़ते तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ है। Wherever he went, God is always with us and help him. और वो जहाँ कहीं भी जाता था परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसे मदद करता था। Why God helped him? मेरा एक क्वेश्चन है, परमेश्वर ने उसे क्यों मदद की? Because he did what is the good thing before the Lord. That's why God is always with him. उसका रीजन एक है कि उसने जो वस्तुएं परमेश्वर की दृष्टि में की वह सब खरी थी। And somebody read chapter 18 verse 12. आप में से कोई पढ़िए 18 का 12। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितने आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और ना उनको सुना और ना उनके अनुसार किया। That here this was informed that the one time the people of Judah, someone king come and conquered the land of Judah. यहाँ पे जब हम 18 का 12 पढ़ते तो यहाँ पे उसको इस प्रकार से बताया था कि जो कहीं और देश का राजा आया और यहूदा को जीत लिया, उसको अपने अधीन कर लिया। Why other king conquered the land of Judah? क्यों दूसरे राजाओं के द्वारा जो यहूदा है वह उनके अधीन हो गया, क्यों उनके द्वारा जीता गया? Because this verses inform that the people of Judah did not hear the voice of the Lord. That's why other king conquered the land of Judah. इसका कारण, उसका रीजन एक ही है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया, परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं सुनी। After that we can see उसके बाद हम देखते हैं chapter 18 verse somebody read chapter 18 verse 16. उसका 18 का वही 16 पद पढ़िए। इस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजे और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। And the king of Assyria, named Sennacherib, he said, "What you have, all these things is mine." जो असूर का राजा जो सेनाकरी है उसने क्या बोला कि जो कुछ तेरा है वह मेरा है। Then he has a lot. Hezekiah has a lot of things. जो हिजकिय्याह राजा है उसके पास बहुत सारी सोने और बहुत सारी वस्तुएं थी। That golden and all these things he gave to the king of Assyria. सोना और चांदी और जो कुछ उसके पास बहुमूल्य चीजें थी वो उसने असूर के राजा सेनाकरीब को दी। And Sennacherib is a powerful king of Assyria. जो सेनाकरीब नामक राजा है वह असूर का एक शक्तिशाली राजा है। And also he Sennacherib conquered a lot of cities and countries. जो असूर का राजा सेनाकरीब है उसने बहुत सारे नगरों को और बहुत सारे देशों को उसने जीत रखा था। That's why every cities people feared him. जो इसका रीजन है कि बहुत सारे लोग उस असूर के राजा सेनाकरीब से डरते थे। And he want to conquer the Judah. और जो असूर का राजा है वह यहूदा को भी जीतना चाहता था। That time, if I think if I will give gold and silver, then he will not come. Then he thought that, and he gave all these things. तो हिजकिय्याह राजा ने क्या सोचा कि यदि मैं उसको सोना चांदी दूंगा तो वो मेरे विरुद्ध पाती नहीं बांधेगा और मेरे विरुद्ध वार करने के लिए या लड़ाई करने के लिए मेरे साथ नहीं आएगा। यूं करके उसने जो सोना चांदी दी। And he gave him, and after that he sent one of the person, and I didn't know that person name, but he sent one person, and he said again, I want to conquer the land of Judah. ये सब चीजें देने के बाद भी जो असूर के राजा जो सेनाकरीब के द्वारा एक व्यक्ति भेजा गया उसने ये संदेश बताया कि मैं फिर भी तेरी यहूदा को मैं जीतना चाहता हूँ। We can find this verses 28. यह जो लिखा है वह 28 में पाया जाता है। That person named Rabshakeh. उस व्यक्ति का नाम है जो असूर के राजा के द्वारा भेजा गया था, रबशेके।
Here this verse somebody read chapter 18 verse 28. आप में से कोई पढ़िए 18 का 28। तब रबशाकेक ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज धीराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। Here this the Sennacherib said to the Rabshakeh, and Rabshakeh stood before the people and he said that the word of the greatest king he want to conquer this place. जो असूर के राजा सेनेखरी है उसके द्वारा एक व्यक्ति भेजा गया था जिसका नाम है रबशके। उसने वहां जाकर रबशके ने पुकार कर कहा, हे जो हमारे जो शक्तिशाली राजा है इस यहूदा को पर विजय करना चाहता है। And he said that they do not listen the voice of the Hezekiah. उसने ये कहा लोगों को कि तुम हिजकिय्याह राजा की बात ना सुनो, He will deceive you. वो तुम्हें भरमाएगा, वो तुम्हें धोखा देगा। And do not trust the Hezekiah. और ये बताता कि तुम हिजकिय्याह राजा पर भरोसा ना करें। And Hezekiah, and he said that the Hezekiah will say that God will save you. There is no need to fear to anyone. और जो हिजकिय्याह कुछ इस प्रकार से कहता है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाएगा। But he said, don't believe. वो जो सनेखरी का जो सैनिक था उसने कहा कि तुम उनकी बातों पर विश्वास ना करें। And he said the word of the king, word of the greatest king, he said that I want to conquer this place. और जो महान और शक्तिशाली राजा उसने कहा कि मैं यहूदा की जमीन को मैं लूटना चाहता हूँ, उसको मैं अधीन करना चाहता हूँ। Somebody read chapter 18 verse 33 and 35. आप में से कोई पढ़े 33 और 35। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असूर के राजा के हाथ के सभी को कभी बचाया है? हामात और अरपाद के देवताओं कहाँ रहे? सर्पमेघ, होना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? Here we can see he said he gave one example. Sennacherib conquered the many places and that country have a lot of God, but they didn't help that people. यहाँ पे जब हम 33 और 34 पढ़ते वहाँ पे ये समझ आता है कि उसने जो सैनिक है उसने एक एग्जाम्पल लिया कि ये बहुत सारे देश है, उनके पास भी देवता है, उन्होंने भी उससे प्रार्थना की लेकिन उनके देवता ने उनको मदद नहीं की। Then how can your God will help you? वो ये कहता है कि किस प्रकार से, तो तुम्हारा परमेश्वर किस प्रकार से तुम्हें मदद करेगा। And all these things here Hezekiah heard, और ये सभी बातें हिजकिय्याह ने सुनी और समझी। and what he did, उसने क्या किया? we can see these verses, Hezekiah chapter 19 verse 1. और उसका हम देखते हैं दूसरा राजाओं की किताब अध्ययनों का 19 का 1। Somebody read one verses. आप में से कोई एक वचन 19 पढ़िए। verse 1. As soon as the king Hezekiah heard, he tore his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Somebody read in Hindi. जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़कर टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। First, when he heard this message, the Sennacherib want to conquer this place. उसने ये सुना कि जो असूर के राजा सेनाकरी है वह यहूदा को लूटने चाहता है, तो उसने ये बात सुनी। But he did not fear. वो डरा नहीं। And he ran to God. वह परमेश्वर की ओर दौड़ा। And he went to the house of God. वह परमेश्वर के भवन को गया। And he mentioned all these things. उसने बहुत सारी चीजों को उसने बताया और उसने मेंशन किया। Sometimes when we pray to the Lord and we mention what we are facing in our life, we mention before the Lord like that. He mentioned all these things. The Sennacherib want to conquer this place. कुछ समय हम भी जो कुछ हमारे जीवन में परिस्थिति है उसको हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसी प्रकार जो हिजकिय्याह राजा है उसने भी अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखी। When he has prayed to the Lord, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की,
And when he has mentioned all prayer, उसने सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने साझा की। and after that we can see the chapter 19 verse 6 and 7. Somebody read. आप में से कोई पढ़िए अध्याय 19 का 6 और 7। Yes, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिसके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों में मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। And these verses said about Isaiah. ये जो वचन है वह ऐसे भविष्यवक्ता के द्वारा में बताया गया है। When the Hezekiah prayed to the Lord, जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, then after that God didn't answer directly him. उसके बाद परमेश्वर ने उसको सीधा उसका जवाब नहीं दिया प्रार्थना का। But when we read in the Old Testament, God talked with the people through prophet. जब हम पुराने नियम में पढ़ते तो वहाँ पे हमें ये समझ आता है कि परमेश्वर पिता है वह लोगों से नबियों के थ्रू बात करता है। That's why here God said to the Isaiah through God want to send the message through Isaiah. इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे आइज़ाया को उस संदेश को बताने के लिए भेजा। And Isaiah said to the Hezekiah, he shall not come this place. उसने आइज़ाया ने हिजकिय्याह को ये बताया कि जो अश्शूर का राजा सेनाकरी है वो इस जगह पर नहीं आएगा। And he will never shoot an arrow, तीर. वो तुझ पर कभी तीर नहीं चलाएगा। And he will never come and he will die his place. वो उसने ये बताया कि वहाँ अपनी आप जगह पर वहाँ जहाँ रहता है वहाँ खुद ही मर जाएगा। And Sennacherib has a lot of servants. जो सेनाकरी जो अश्शूर का राजा है उसके बाद बहुत सारे नौकर चाकर बहुत सारे सेनाएं थी। We can see and we will see how God helped all this battle. परमेश्वर पिता ने इस पूरे कहानी में किस प्रकार से मदद किया हम देखते हैं। Somebody read chapter 19 verse 35. आप में से कोई पढ़िए 19 का 35। And that night the angel of the Lord went out and struck down. उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,50,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। Here we can see that this verses inform that God sent one angel. यहाँ पे ये वचन 19 का 35 इस प्रकार से बताता कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। And the people of Sennacherib came to that place, and they want to conquer. They are ready to conquer this place of Judah. जो अश्शूर का राजा सेनाकरी की उसका जो सेना लोग आए और जो यहूदा के जमीन को अधीन करना चाहते थे उसके बीच में वो आया। But what happened in the night? उसका बीच में उस रात में क्या हुआ? And the angel of the Lord came to the among the people, and he struck them. और उनके बीच उनकी छावनी के जहाँ वह रहते थे उन्होंने जहाँ तंबू गाड़े थे उसके छावनी के बीच आया और जो एंजल है जो स्वर्गदूत है उनको मार डाला। And struck means he is about to die. इसका स्ट्रक का मतलब है कि वो मरने ही वाले थे, मतलब मारे करते। But when we read the in Hindi language that verses mentioned he killed them. और जब अब इसका हिंदी अनुवाद में पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया कि जो दूत है उसने सभी सैनिकों को जितने अश्शूर के जो सेनाकरी के सैनिक थे उन सभी को मार डाला। And how many people angel struck down, struck in? वो वहाँ पे कितने लोगों को जो स्वर्गदूत ने मार डाला? 1,25,000 people
died that place. उस समय जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने 1,50,000 पुरुषों को मार डाला। Then the people of Judah doesn't know about it. इस बात के बारे में जो यहूदा के लोग हैं, यहूदा के जो व्यक्ति हैं, उनको इस बारे में पता नहीं है। Because it happened in the night ये घटना हुई है रात के समय में हुई है। when he rose in the morning, जब सुबह उठा, and that time they know that the all people they said they looked the all people is dead body. और उन्होंने सुबह को ये देखा कि उनकी हर एक लाशें पड़ी है। And when this message heard the Sennacherib, जब जो असूर का राजा सेनाकरीब इस मैसेज को सुनता है, and what he did, उसने क्या किया? somebody read chapter 19 verse chapter 19 verse 36. आप में से कोई पढ़िए 35 का 36। तब असूर के राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। And when this news he heard, and he went back. वो जो इस बातों को सुनने के बाद वहाँ अपने स्थान से निकलकर निनवे नामक स्थान में वह रहने लगा। And how he died, we will see. और हम ये देखेंगे कि वह किस प्रकार से मरा। And somebody open the book of Isaiah, आप में से कोई खोलिए यशायाह नबी की पुस्तक, and chapter 37 verse 37 and 38. 36 का 36 और 38। 37 verse chapter 37 verse 37 to 38. तब असूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वह वहाँ अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अब्रामेलेक और अरेशेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। And here we can see this what God said it happened. यहाँ पे ये हुआ जब परमेश्वर पिता ने जब यशायाह के द्वारा कहा गया था हिजकिय्याह को किस प्रकार से जो असूर का राजा सन्हेरीब मरेगा, वहाँ पे ऐसा ही हुआ। This first time God said chapter 19 verse 7. जब हम दूसरा राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे Chapter 19 verse 7. 19 का 7 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। This verses said the Sennacherib will kill by his own son. वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है जो सन्हेरीब है वह अपने बच्चों के द्वारा मारा जाएगा। And these things happened. और ये बातें हुई भी। And if Hezekiah feared him, यदि जो हिजकिय्याह राजा है वह उनसे डरता तो but then it will never happen. ये नहीं होने वाला था। But he did not fear, and he prayed to the Lord. वो डरा नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना की। And what can we learn from this story and this passage? हम इस पद्यांश से और इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? This passage teaches that, ये जो पद्यांश हमें ये सिखाता है कि and we should first we can learn we should remove the sins in our heart. सबसे पहली एक ये बात है कि जो हमारे मन में जो पाप है, जो हमारे शरीर में पाप है, उन्हें हमें हटाना होगा। Not half but completely. ना आधा अधूरा या थोड़ा बड़ा, लेकिन हमें पूरा कंप्लीटली पूरी तरह से उसको हमें हटाना चाहिए। If we didn't remove sin, then God will never work in our heart. यदि हम हमारे शरीरों में या हमारे मन में जो कुछ पाप करते हैं उसको हम यदि ना हटाते तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कार्य करने वाले नहीं हैं। If we remove the sins in our heart, then God will work in our heart. यदि हम हमारे जीवनों से हमारे पापों को हम हटाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। And sometime we pray to the Lord and we read the Bible and we are doing like a spiritual man and we are doing like that.
कई समय में कुछ इस प्रकार से करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति करता है वैसे। And we are doing a good thing before the Lord. हम परमेश्वर के सामने बहुत अच्छी चीजें करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में खरी है। And you should not think that the problems will never come in my life. ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर के सामने अच्छी वस्तुएं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में समस्या ना आएगी। But those who are trusting in the Lord, also they will face the problems. जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह भी उन समस्या का सामना You करेंगे। can see the example of Hezekiah. He's a good king in the Judah, but the Sennacherib attacked him. उसका एक उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है। जो हिजकिय्याह है वह परमेश्वर की दृष्टि में खरा व्यक्ति था, एक परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा व्यक्ति होने के नाते वह असूर के राजा सन्हेरीब के द्वारा उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। But he did not fear, उसने एक बात यह है कि वह उन बातों से डरा नहीं, because he know that's all these things. क्योंकि वह सभी बातें उसको पता थी। And problems will come, but we should face through the word of God and through prayer. प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन में आएगी, समस्या हमारे जीवन में आएगी, लेकिन उसको हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसका हमें सामना करना We होगा। should not listen the negative, think a doubtful thing. और हमें वे बातें नहीं सुननी जो हमें खुद संदेह में डाले, जो हमें खुद विश्वास से कम करे। Sometimes silence is wisdom. और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मौनपन है, जो हमारा जो एकदम नहीं बोलते, वहाँ एक हमारी बुद्धि का काम है। When we read this passage that people did not say anything against the Sennacherib. वो यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं, जो यहूदा के लोग हैं उन्होंने जो अशूर के राजा हैं उनके विरुद्ध कुछ एक शब्द भी ना कहे। But they did not think about it, how we live. उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किस प्रकार से रहेंगे, उसने कुछ नहीं सोचा। But their leader prayed to the Lord in the house of the Lord. उनका अगुआ है, जो उनका राजा है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। And the same things we can see the letter of Romans chapter 8 verse 31. वही सर Somebody read? वैसा ही हम कुछ कहानी रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 8 का chapter 8 verse 31. उसका 31। हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? And this verse said, if God is for us, then who can stand against us? ये वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? When we read this, he also Paulus faced a lot of problem, but he said like that. पौलुस बहुत सारी समस्या का सामना करने के बावजूद भी इन बातों को वहाँ लिखता है, Because he knows Jesus Christ, क्योंकि उसका कारण एक है कि वहाँ पर यीशु मसीह को जानता है, and he knows what is the reality of Jesus Christ. वहाँ परमेश्वर की खासियत को, मसीह यीशु की रियलिटी को वह जानता है। And he said like that no one can help me, but God will help me. वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति मुझे मदद नहीं करेगा, लेकिन यीशु मसीह मुझे मदद करेगा। That's why we have to if we should remove our sins in our heart, then God will work in our heart. इसलिए हमें हमारे जीवन से जो कुछ पाप है उसे हमें हटाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। Remove evil things and idols in our heart. जो हमारे दिलों में जो कुछ मूर्तियां हैं उनको हमें हटाना है। Idols means not means like a big statue and like that, but many type of evil things in our heart. ये मूर्ति का मतलब ये नहीं कि हमारे हृदय में एक बड़ा सा एक मूर्ति है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर, हमारे हाथ में बहुत सारे पाप है, बहुत सारे कुछ बुराई है, उसे हमें हटाने की जरूरत है। If we did the wrong thing before the Lord, that is a sin. यदि कोई ऐसी बात जो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं वो पाप है। And I hope this message is very clear and time is also run away. मैं आशा करता हूँ कि ये जो संदेश है आपसे बहुत अच्छे से समझ आया है। And God will bless you through this message. परमेश्वर पिता इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। Amen. Repeat, brother, pray.